स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अपेक्स करियर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार कर लें। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम गुणांक वाले अभ्यर्थी ना हो परेशान, ये मैं कह रहा हूँ, कम गुणांक वाले अभ्यर्थी ना हो परेशान। 17,000 के पास खाली होंगी सीटें पहली काउंसलिंग के बाद, ये मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। सेकंड लिस्ट जारी होगी, ये भी मैं आपको पता है, और फिर भी मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। जनरल 66, ओबीसी 65.5, एससी 60.5 या इससे भी कुछ कम वाले तैयार रहें। मैं आपको इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जनरल के जो हैं वो 66 या 65.5, ओबीसी के 65, एससी के 60 या इससे भी कम वाले लोग तैयार रहें, उनका भी सिलेक्शन होगा। कल होने वाली सुनवाई का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, और काउंसलिंग कल से है, वो सब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। 1133 सीट अभी भी बाकी हैं इस लिस्ट में। इन सब में क्या हो सकता है, कैसे है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको क्या करना है, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। परंतु यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी सटीक जानकारी यहाँ पर मिल सके। पहले बात करते हैं, कम गुणांक वाले अभ्यर्थी ना हो परेशान। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा है, जैसे ही अभी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो 68,500 वाले 15,000 विद्यार्थियों का इससे बाहर जाना तय है। क्योंकि उनको काउंसलिंग में इसलिए बाहर किया जाएगा क्योंकि उनके पास एनओसी नहीं है 20/12/18 से पहले की, और ये नियम बिल्कुल लागू है। इसमें वो 15,000 सीट तो आपको मिलनी ही मिलनी है। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो सीट हैं उनके हिसाब से अभी 1133 सीट बाकी हैं। इसमें अभी केवल जो है 67867 67,867 ही जो है इसमें शामिल की गई हैं। 1133 और जोड़ेंगे तो यानी कि 15,000 और करीब 1133, टोटल मिला के 16,033 हो गई। और कुछ विद्यार्थियों की संख्या ऐसी भी है जिसको लेके अब प्रदर्शन भी चल रहा है। आपको पता होगा कि वो उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, परंतु संशोधन अभी नहीं हुआ। अगर वो लोग बाहर निकले तो बड़ी संख्या में जो है वो सीटें खाली होंगी, 17,000 सीटें खाली हो जाएंगी। इसके हिसाब से जनरल के 65 या 66, मैं रिपीट करता हूँ, जनरल के 65 या 66, ओबीसी के 65, एससी के 60 या 59.5 तक के विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। आप सब लोग अपने सारे अभिलेख तैयार रखें, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात फर्स्ट काउंसलिंग के बाद तय हो जाएगी, सेकंड काउंसलिंग में आपको अवश्य ही मौका मिलेगा। दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि कल जो सुनवाई होने वाली है, जहाँ पर स्टे और जो रिजर्व ऑर्डर कर रखा है कोर्ट ने, अगर वहाँ पर 2 या 3 अतिरिक्त जो कॉमन अंक दिए गए तो मेरिट सूची फिर से बदल जाएगी, और अगर मेरिट सूची बदली तो पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी, जिसमें करीब 1 महीना का समय लग सकता है, और तब चीज़ें और बदल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो फ़िलहाल अभी ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो अपनी सारी तैयारियां कर लें। हमारे हिसाब से जो लिस्ट देखी है हम लोगों ने, उसके हिसाब से करीब 67.1 हमने जो डाला, 67.1 जो है वो जनरल का कट ऑफ गया है, ओबीसी का कट ऑफ 66.7 के आसपास आ गया है, और एससी का 61.5। लेकिन अभी इससे एक एक पॉइंट कम और एक एक 1.5 पॉइंट कम पर भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, ये बात तय है। तो जिनके मार्क्स कम हैं वो परेशान ना हो, उन सब जैसा मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, आपने पहले भी देखा होगा, जो लिस्ट जारी की थी हमने जनरल का 68.14 बताया था, ये लगभग वही, उससे कम ही है। हमने अगर इसको देखा जाए तो एससी, केवल ओबीसी में जो कैटेगरी बढ़ी है वो ओबीसी में केवल कट ऑफ में अंक बढ़े हैं, बाकी एससी का वही है और जनरल का भी वही है। अब बात करते हैं जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में, जरा देखिए ध्यान से। आवेदन में संशोधन के लिए अनशन शुरू हो गया है। एक और बेसिक शिक्षा परिषद एवं एनआईसी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करने को तैयारी में है।
दूसरी ओर शिक्षक भर्ती आवेदन में संशोधन की मांग लेकर सोमवार को अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में जमे रहे। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है फॉर्म भरने में, कृपया करके उसमें संशोधन किया जाए। अभी तक ऐसा उनको मौका नहीं मिला है, उनसे सचिव ने मिलने से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। आगे क्या होगा इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वहीं दोस्तों अगर मैं इसके बात करूँ शिक्षा भर्ती में जिला आवंटन जारी, काउंसलिंग कल से यानी कि कल 3 तारीख से जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये बात पता ही है। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयारी कर लीजिए। जितनी भी काउंसलिंग होंगी वो हर ज़िले के जीआईसी या आरआर पर होंगी। ध्यान से सुनिए, जीआईसी या आरआर पर होंगी। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो परेशान ना हो। जिन लोगों की काउंसलिंग होनी है वो जीआईसी या आरआर में होंगी। अब इसी अपडेट के साथ आप बने रहिए। जो भी नेक्स्ट होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।